नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव वेट पेट एंड कैटल पर। आज हम बात करेंगे बवेसियोसिस रोग के बारे में। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज हम आपको इसका ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो यही आता है कि टेम्परेचर हाई रहता है और हम टेम्परेचर को तोड़ने के लिए बड़े एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक लगाते हैं। उससे भी एक बार टेम्परेचर कम हो जाता है और फिर वापस बुखार आ जाती है। और दूसरा जो इसमें लक्षण होता है वो हीमोग्लोबिन पेशाब के साथ आता है, मतलब पेशाब के साथ खून आने लग जाता है। और इसके डायग्नोज करने का जो तीसरा तरीका है उसमें हम ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है। और जो ये बवेसियासिस बाइजेमिना नामक प्रोटोजोआ है इससे ये ज़्यादातर होता है। और ये फैलता है कि जैसे मादा चिंचड़ होती हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, उससे ये ब्लड में चला जाता है। बाइजेमिना जो प्रोटोजोआ है वो ब्लड में चला जाता है और हो जाता है। तो इसमें हमें कई बार क्या होता है कि अगर गाय या भैंस 1 महीने ब्याई हुई है या 40 दिन की ब्याई हुई है तो उसमें पीपीएच भी होता है। अगर ब्याई हुई है 1 महीना या 40 दिन हुए हैं तो उसमें पीपीएच होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पीपीएच में भी पेशाब के साथ ब्लड आता है और इसके जो लक्षण हैं वो थोड़े अलग रहते हैं। तो नई वीडियो में आपको मैं पीपीएच पर भी संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप स्क्रीन पर गाय देख रहे हैं, इसका हमने जब टेम्परेचर लिया तो इसका 105 से ऊपर आ रहा है टेम्परेचर, और आज से ही इसके पेशाब में ब्लड आना स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बवेसियोसिस में होता क्या है कि पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और जो आँखों की शुरुआती अवस्था में जो आँखों की पुतलियाँ होती है वो लाल होने लग जाती है और धीरे धीरे पीली होने लग जाती है। इसमें पीलिए के भी लक्षण आते हैं। इसमें श्वास की भी गति बढ़ जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हीमोग्लोबिन पेशाब के साथ आता है और एनीमिया होकर पशु की मौत हो जाती है। तो ये जो आप स्क्रीन पर गाय देख रहे हैं इसमें तो अभी शुरुआती अवस्था है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। हम इसमें फ्लूइड थेरेपी भी दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी भी इसमें अच्छी रहती है क्योंकि इसमें पशु कमज़ोर हो जाता है। तो फ्लूइड थेरेपी में हम डीएनएस दे सकते हैं और इसमें विटामिन के भी इंजेक्शन हम दे सकते हैं, जैसे विटामिन ई के। तो चलते हैं अब हमने इसमें क्या ट्रीटमेंट किया है। यहाँ हमने जो सबसे पहला इंजेक्शन यूज किया है वो है बेरिनिल आरटीयू, जिसमें डाइमनाजिन एस्ट्रेट साल्ट पाया जाता है, और हमने ये 20 ml यूज किया है। इसका जो बेबियोसिस में रिजल्ट है बहुत शानदार रिजल्ट रहता है। कई इंजेक्शन आते हैं अलग अलग कंपनियों में, जैसे ट्राइक्विन है, तो इसका बेबियोसिस में बहुत शानदार रिजल्ट रहता है। और हम बेरिनिल आरटीयू को 72 घंटे बाद ही हम रिपीट कर सकते हैं। और जो हमने दूसरा यहाँ इंजेक्शन यूज किया है वो है सोडियम एसिड फास्फेट। जहाँ भी पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम होती है वहाँ सोडियम एसिड फास्फेट बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट रहता है इसका। तो हमने यूरिमिन यूज किया है, हमने 20 ml यूज किया है यूरिमिन का। और इसके बाद हमने सीपीएम 10 ml और सीपीएम के साथ हमने बी कॉम्प्लेक्स जो कि ये बेलामाइल इंजेक्शन है, दोनों को 10-10 ml यूज किया है। चलते हैं सेकंड डे हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सेकंड डे हमने यहाँ मैक्सटोल यूज किया है 20 ml, जिसमें टोलफेनविक एसिड साल्ट होता है। ये दर्द बुखार में 3 दिन तक अच्छा काम करता है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है बुखार में। तो हमने यहाँ इसका 20 ml यूज़ किया है। और जो सेकंड इंजेक्शन यूज़ किया है वो है बुटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन, जिसमें बुटाफॉस्फोन और साइनोकोबालामिन होता है। जो इंजेक्टिफोस इंजेक्शन हमने 20 ml यहाँ यूज किया है। अगर हम यहाँ फास्फोरस वाले इंजेक्शन जो अदर इंजेक्शन आते हैं उसका उपयोग करना चाहते हैं, जैसे नोविजेक और टोनोफोस, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ओरली भी हम जो सोडाफोस पाउडर आता है वो भी हम दिलवा सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, उन पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।